हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर सितंबर 2025 तक जितने भी भारत सरकार ने पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं उन्हें डिटेल से देखने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर यहां से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। किसी ऐप या फिर पोर्टल का नाम देने के बाद कई तरह के प्रश्न देखे जाते हैं कि इस ऐप को कब लॉन्च किया गया, किस विभाग ने लॉन्च किया, किस मंत्रालय से यह संबंधित है और इसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल में देखने को मिलेगा, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों रेल वन मोबाइल ऐप की। इसको लॉन्च किया गया है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा, ठीक है। और कब लॉन्च किया गया? 1 जुलाई 2025 को। कहां से लॉन्च किया गया? दिल्ली से। इसका उद्देश्य क्या है? तो यात्रियों को सभी डिजिटल रेलवे सुविधाएं एक ही ऐप पर उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। यानी इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने टिकट की स्थिति जांच सकते हैं, टिकट को बुक कर सकते हैं और रेल कहां पर आई है इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको किसने बनाया है? तो देखिए, CRIS यानी सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम और IRCTC ने मिलकर इसको बनाया है। यहाँ पर परीक्षा में क्या पूछा जाएगा? तो सबसे पहला तो यही प्रश्न देखने को मिलता है कि इसको किसने बनाया है, कब लॉन्च किया गया है और किसने लॉन्च किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों अन्न मित्र ऐप की। इसको लॉन्च किया गया है केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने, ठीक है। कब लॉन्च किया गया? तो 20 मई 2025 को इसको लॉन्च किया गया था। इसके उद्देश्य की बात करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य है दोस्तों PDS यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना, जवाबदेहिता बढ़ाना और दक्षता लाना, ठीक है। विभाग की बात करें कि भैया कौन से विभाग से यह संबंधित है, तो भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से इसका संबंध है। यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किस विभाग से है, इसको कब लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य क्या है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं उम्मीद पोर्टल की। यह काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्टल है क्योंकि इसका जो संबंध है वो वक्फ संपत्तियों से है। और दोस्तों वक्फ बोर्ड जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहा था, इसी वजह से हमारी परीक्षा में इसके पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसको किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसको लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया? 6 जून 2025 को, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना है। इसके उद्देश्य की चर्चा करें तो इसका उद्देश्य है दोस्तों वक्फ संपत्तियों को डिजिटल रूप से पंजीकरण करना और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना। मंत्रालय की बात करें कि इसका संबंध किस मंत्रालय से है, तो मंत्रालय का नाम है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है कि उम्मीद पोर्टल का संबंध किससे है, यानी इसका उद्देश्य क्या है, इसको कब लॉन्च किया गया और यह किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ये जो पॉइंट है जो मैंने बताए हैं उनको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों सचेत ऐप की। सचेत ऐप का विकास किसने किया? तो दोस्तों सचेत ऐप को भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विकसित किया है। इसको अच्छे से याद रखेंगे कि इसको डेवलप किसने किया है? भारत के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। और दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ऐप का जिक्र अपने मन की बात कार्यक्रम में किया है और नागरिकों को इसे डाउनलोड करने की सलाह दी है। देखिए, जब मोदी जी ने इसका जिक्र अपने मन की बात कार्यक्रम में कर लिया तो ये काफ़ी न्यूज़ में आ गया था, इसी वजह से हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसका महत्व बढ़ जाता है। बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, देखिए यह जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो देश में संभावित प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात, भूकंप, जंगल की आग, हिमस्खलन, सुनामी आदि के संबंध में चेतावनी प्रदान करता है। यहाँ पर एक और बात याद रखना है कि ये जो ऐप है वो 12 भाषाओं में उपलब्ध है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना है कि इसको डेवलप्ड किसने किया है, एक बात तो ये याद रखना है, और इसका उद्देश्य क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं भारत पोल पोर्टल की। दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। कब लॉन्च किया? 6 जनवरी 2025 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है भगोड़ों और अपराधियों को पकड़ने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस और एजेंसियों के बीच में सहयोग को बढ़ाना। यहाँ पर एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि जो CBI है दोस्तों वह नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी इस पोर्टल के लिए और इंटरपोल से सीधे तौर पर जुड़ने का भी प्रयास करेगी। तो
भैया यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना है कि इसको कब लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य क्या है। कई सारे उद्देश्य हमें एग्जाम में ऑप्शन के तौर पर देखने को मिलेंगे कि मित्र देशों से बात करने के लिए इसको लॉन्च किया गया, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भगोड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है और जो सीबीआई है वो नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। अगला जो एप्लीकेशन है वो है ई वोट मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है दोस्तों बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। कब लॉन्च किया गया? 28 जून 2025 को। अच्छा, मैंने इसको क्यों शामिल किया है? क्योंकि दोस्तों बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इस वजह से यह महत्वपूर्ण है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है चुनाव प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाना और इस ऐप के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है सीडेक द्वारा। सीडेक का पूरा नाम होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर दोस्तों इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव होते से ही या फिर उसके आसपास अगर परीक्षाएं हैं तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ई वोट मोबाइल एप्लीकेशन को किस राज्य विधानसभा ने लॉन्च किया है या फिर किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नो योर मेडिसिन ऐप। इसको लॉन्च किया है दोस्तों मनसुख मांडविया ने और ये जो है वो केंद्रीय खेल मंत्री हैं। इसका उद्देश्य है खेलों में डोपिंग को रोकना और खिलाड़ियों को सही दवाओं की जानकारी देना। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इस एप्लीकेशन का निर्माण किसने किया है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है नाडा द्वारा और नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इसको अच्छे से याद रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट में आप नॉर्मल अपने जनरल नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं कि भारत जो है 2021 में डोपिंग के मामले में पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर था। देखिए यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि नो योर मेडिसिन जो एप्लीकेशन है उसका संबंध किससे है। कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर मेडिसिन लिखा है तो बच्चा गलत भी करेगा। कई सारे ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कि यह जो है वो चिकित्सा से संबंधित है, वृद्धों को मेडिसिन देने से संबंधित है, खेलों से संबंधित है। तो जिसने पढ़ा होगा ना वही सही उत्तर लगा पाएगा। तो याद रखेंगे कि नो योर मेडिसिन जो एप्लीकेशन है उसका संबंध है खेलों में डोपिंग को रोकने से। इसको डेवलप्ड किया है नाडा द्वारा। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं टेसी एप्लीकेशन की। टेसी एप्लीकेशन को दोस्तों टेस्ला ने लॉन्च किया है जो कि एलन मस्क की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है टेस्ला कार मालिकों को अपनी गाड़ी से जुड़े बैटरी चार्जिंग और ट्रिप डाटा को डिजिटल रूप से मॉनिटरिंग करने में सुविधा प्रदान करना। इसी के साथ साथ जो वाहन मालिक है ना वो अपनी गाड़ी के संबंध में उसके परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस के संबंध में रियल टाइम निगरानी रख सकते हैं। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है तो इसको थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बात करें उद्गम पोर्टल की जो कि आरबीआई ने यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है। उद्गम के पूरे नाम की यानी इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नागरिकों को यह सुविधा देना कि वे जो है वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट के बारे में आसानी से जानकारी अर्जित कर सकें। क्या होता है कि कई बड़े बड़े लोग ऐसे होते हैं जो कि पैसा बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं फिर भूल जाते हैं या फिर उनको बहुत समय हो जाता है, और कई ऐसे गरीब व्यक्ति भी होते हैं बेचारों को खाते की जानकारी नहीं होती। तो इस पोर्टल के माध्यम से दोस्तों उनको ये जानकारी मिल जाएगी। उद्गम पोर्टल का संबंध किससे है? आरबीआई से है। फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं एआई कंप्यूट पोर्टल की। इसको लॉन्च किया है अश्वनी वैष्णव ने। अश्वनी वैष्णव जो है वो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। बात करें कि इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाना। एक और उद्देश्य है इसका शोधकर्ताओं, स्टार्टअप, उद्योग और छात्रों को एआई बेस्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एक ही जगह पर उपलब्ध कराना। यानी अगर किसी छात्र को ये जानकारी चाहिए कि भारत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कितना आगे पहुंच चुका है तो इस पोर्टल का उपयोग कर सकता है। जो रिसर्च कर रहे हैं वो भी इस पोर्टल के माध्यम से जानकारियां अर्जित कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या याद रखेंगे कि इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अब बात करें सवा रेल ऐप की, तो दोस्तों इसको लॉन्च किया है IRCTC ने, जिसका पूरा नाम है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसके उद्देश्य की चर्चा करें तो इसका उद्देश्य है रेल यात्रियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरी यात्रा से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। यानी इसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता है तो उसको ये पता चल जाएगा कि उसका टिकट बुक हुआ है या नहीं हुआ है, टिकट कैसे बुक करना है, रेल कहाँ पर आ गई है, तो सभी सुविधाएं जो है इस एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करें संचार साथी एप्लीकेशन की, तो दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। देखिए, जब इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था तो इसी के साथ में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 को भी लॉन्च किया गया था। इसके उद्देश्य की चर्चा करें तो दोस्तों इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप चोरी या फिर गुम हुए मोबाइल की शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और अगर शिकायत दर्ज हो जाती है तो आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल और स्पैम नंबर की आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी यूज़र, जैसे आप या फिर मैं, अगर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि अपने नाम पर कितने सिम कार्ड जारी हो चुके हैं। तो आपको संचार साथी ऐप अच्छे से समझ आ गया। देखिए, यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि संचार साथी ऐप का उद्देश्य क्या है। कई सारे उद्देश्य दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर संचार लिखा है तो कई सारे बच्चे गलत भी करेंगे, लेकिन आपको अच्छे से उद्देश्य इसका याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारत रणभूमि दर्शन ऐप के बारे में। इसको लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह ने, और कब लॉन्च किया? 15 जनवरी को, यानी सेना दिवस के अवसर पर। इसके उद्देश्य की चर्चा करें तो दोस्तों इसका उद्देश्य है भारत में युद्ध पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा देना, और इस ऐप के जरिए दोस्तों हम लोग, जैसे आप या फिर मैं, कोई भी यूज़र जो है अगर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता है तो भारत की महत्वपूर्ण रणभूमियों और युद्ध स्मारकों की जानकारी वो प्राप्त कर सकता है। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि भारत रणभूमि दर्शन ऐप का मेन पर्पस क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। यानी इस एप्लीकेशन के माध्यम से भारत सरकार जो है बार टूरिज्म को बढ़ाना चाहती है। ठीक है, इसके माध्यम से हमें भारत की रणभूमि और युद्ध स्मारकों के बारे में जानकारी मिलेगी। अगला पोर्टल है स्पोर्ट पोर्टल। ये जो स्पोर्ट पोर्टल है इसको लॉन्च किया है सेबी ने, और सेबी का पूरा नाम है भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, इन सभी में अगर तकनीकी गड़बड़ी हो जाती है या फिर सिस्टम फेल हो जाता है तो उसे तुरंत ऑनलाइन रिपोर्ट किया जा सकता है। कब लॉन्च किया गया? 28 जनवरी 2025 को इसको लॉन्च किया गया था। तो स्पोर्ट पोर्टल के बारे में आपको ये याद रखना है कि इसको किसने लॉन्च किया और इसका उद्देश्य क्या है। यही दो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करें RBI डाटा मोबाइल ऐप की। इसको लॉन्च किया गया है 18 फरवरी 2025 को। किसने लॉन्च किया? RBI ने, यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यानी मेन पर्पस है भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े आर्थिक और वित्तीय आंकड़े आम जनता, छात्रों और शोधकर्ताओं को सरल और आकर्षक रूप से उपलब्ध करवाना। यानी अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको इकोनॉमी से रिलेटेड या फिर RBI का जो भी डाटा है वो उपलब्ध हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि इसको कब लॉन्च किया गया, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही RBI लिखा हुआ है, तो ये नहीं पूछेंगे कि इसको किसने लॉन्च किया, यही पूछा जाएगा कि इसका मेन पर्पस क्या है और इसको कब लॉन्च किया गया है। अब अगला ऐप है दोस्तों अनुवादनी ऐप। अनुवादनी से ही हमें क्लिक हो जाता है कि यह जो एप्लीकेशन है यह अनुवाद करेगा। दोस्तों यह जो अनुवादनी ऐप है भारत सरकार का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बहुभाषी अनुवाद प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना, खासकर स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए। इसी के साथ साथ 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हिंदी समेत भारतीय भाषाओं में शिक्षा सामग्री छात्रों तक पहुंचाई जाएगी इस एप्लीकेशन के माध्यम से। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अनुवाद, है ना, तो यह ट्रांसलेट करेगा जो भी सामग्री है एजुकेशन से रिलेटेड। निर्माण की बात करें तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा यह विकसित किया गया है। तो आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों बिटचैट ऐप के बारे में।
सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि आखिरकार बिटचैट है क्या। दोस्तों, बिटचैट जो है यह एक मैसेजिंग ऐप है जो बिना इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल नेटवर्क के सिर्फ ब्लूटूथ की हेल्प से आपको आसपास के लोगों से चैट करने की सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। यानी अगर आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और ये वाला एप्लीकेशन आपके पास में डाउनलोड है तो आप ब्लूटूथ ऑन करके किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। इसको लॉन्च किसने किया? तो दोस्तों, ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी ने इसको लॉन्च किया है। ट्विटर को अब हम एक्स के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इंटरनेट ना होने पर आपातकालीन स्थिति या फिर दूर दराज के इलाकों में संदेश भेजने में इसके माध्यम से मदद मिलेगी। इसके बाद अगली ऐप है दोस्तों ई सेहत ऐप। इसको जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अप्रैल 2025 में लॉन्च किया था। इसके उद्देश्य की चर्चा करें तो दोस्तों, इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर के नागरिकों को सुलभ और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। इसी के साथ साथ ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन और हेल्थ रिकॉर्ड की सुविधाएं भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। क्या नाम है इस एप्लीकेशन का? ई सेहत ऐप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं निर्माण पोर्टल की। निर्माण पोर्टल को दोस्तों 2024 में लॉन्च किया गया था, लेकिन यह हमारे एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर शामिल किया है। इसको लॉन्च किया था दोस्तों जी किशन रेड्डी ने, जो कि केंद्रीय कोयला और खान मंत्री हैं। इसका उद्देश्य काफी महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य है यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना। लेकिन यहाँ पर कुछ सीमाएं हैं जो कि मैंने नोट में बताई है। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और तीसरे लिंग के उम्मीदवारों के लिए ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि निर्माण पोर्टल जो है इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य काफी महत्वपूर्ण है और नोट में जो भी बताया है ये भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला पोर्टल है प्रवाह पोर्टल। इसको लॉन्च किया है आरबीआई ने, यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने। पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बैंक, एनबीएफसी और अन्य बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाना और उसको पारदर्शी बनाना। तो भैया यहाँ से क्या पूछा जाएगा कि प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया? पहला प्रश्न बनता है। दूसरा, प्रवाह जो पोर्टल है इसका फुल फॉर्म क्या है? तीसरा, इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है। आज के वीडियो में दोस्तों हमारे 2 पोर्टल और बचे हैं। पहला है आई प्रगति पोर्टल और दूसरा है दोस्तों तेरा तुझको अर्पण पोर्टल। इन दोनों पोर्टल को गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है और यह हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आई प्रगति पोर्टल के बारे में। दोस्तों, इस पोर्टल के माध्यम से किसी भी शिकायतकर्ता को एफआईआर दर्ज होने, आरोपी की गिरफ्तारी होने, पंचनामा बनाए जाने, चार्जशीट दाखिल होने की जो जानकारियां होती है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो सभी एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होती रहती है। इसके बाद दूसरा पोर्टल है तेरा तुझको अर्पण पोर्टल। दोस्तों, यह साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल है जो साइबर ठगी के पीड़ितों को धन वापसी में मदद करता है। अगर आपके साथ में कोई भी साइबर ठगी हो जाती है तो इस पोर्टल के माध्यम से आपको मदद मिल सकती है। दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल, तो आप सीधा सर्च कर सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से क्लिक करके आप सीधे तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।